मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और ये उसकी फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है उसका। ये तो आपने एक बार हम क्विक रिफ्रेश कर लेते हैं कि जो आपने देखा कि हमारी ये जो पूरी अर्थ है, ये पहले अगर हम स्टोरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि अगर हम उसको देखते हैं तो ये पहले पूरी की पूरी ये जो लैंड वाला एरिया है, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अभी आप देख रहे हैं, ये सारा मिलके एक ही लैंड था, है ना। तो वो लैंड उसको क्या बोलते थे, पेंजिया, राइट। और एक ही सागर था पूरी तरफ, ये जैसे प्रशांत महासागर का इतना बड़ा एरिया, तो पूरी तरफ एक ही महासागर था जिसको बोलते थे पेंथालासा। तो समय के साथ साथ हमने पढ़ा टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। तो जब उस जो पूरा पेंजिया जो आइलैंड था, जब उसके समय के साथ साथ में जब वहां पे डाइवर्जेंट हुआ, यानी कि फॉल्ट हुआ, जब वो एक दूसरे से दूर हुई, तो उसके कारण बीच वाला जो हिस्सा था, अब वो जब दूर हुई है तो पानी जो इधर उधर था वो कहाँ गया, बीच में भी आ गया। तो उसका नाम क्या दिया गया, टेथिस, राइट। तो दो टुकड़ों में बट गया। ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको बोलते थे लॉरेशिया और जो नीचे वाला था उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे ये मैं आपको दोबारा से किस लिए बता रहा हूं कि आपको ये समझ आ सके कि जो आज हम ये फिजिकल फीचर पढ़ रहे हैं, थर्ड फिजिकल फीचर पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको सारे एक बार रिफ्रेश करूंगा। तो ये हम कैसे, हम इसको, इसकी जियोलॉजिकल क्या है ना। मैंने आपको वर्ड ज्योग्राफी और जियोलॉजिकल, ज्योग्राफी जो हम अभी टॉपोग्राफी देख रहे हैं, इसको जब हम स्टडी करते हैं और जब हम ये देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे, तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी। तो हमने अभी उसमें उसके तहत हमने देखने की कोशिश की। तो अब आप देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो हमारा इंडिया का जो लैंड मास, ये सदर्न वाला हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड जो पूरा एक जो बना था, ये उसका पार्ट है। और जो हम लॉरेशिया का जो हम पार्ट है, वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और रशिया, इसको मिलके, यानी कि हमारा इंडिया कहां पर है, एशिया में। लेकिन जो हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड में था। यानी कि गोंडवाना लैंड जो है वो सदर्न जो लॉरेशिया था उसके साथ आके मिला था, बिकॉज ऑफ जब वो पास में आ रहे थे, यानी कि कन्वर्जेंट, जिसके कारण पहाड़ियों का विकास होता है। तो जब ये वाला लैंड, जब ये धीरे धीरे समय के साथ काफी लाखों सालों में जब ये आके जब ये इधर मिला, तो यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। और उसके साथ में आपने देखा प्लेन्स के बारे में। तो इस तरीके से, और जब ये लैंड हिस्सा जब यहां से इधर आ रहा था, तो एक तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट हुआ, जिसके कारण माउंटेन्स हुई। जब ये साइड को आ रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम, तो यहां पर काफी ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस भी हुई। अब जो वॉल्केनिक इरप्शन, आपको पता है कि वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है कि जो नीचे से मैग्मा बाहर आता है ना, लावा बाहर आता है। और वो लावा फिर हमने जैसे 7th में पढ़ा था, वो इग्नियस रॉक बनता है, उसमें इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव उनके पार्ट्स होते हैं इग्नियस रॉक के। तो ये बहुत सारी वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, और जो वॉल्केनिक इरप्शंस जब हुई तो लावा एक के ऊपर एक आके, तो यहाँ पे एक पठार सा बन गया, राइट। सदर्न वाला जो हिस्सा है, तो उसमें एक पठार बन गया। तो पठार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेच्यू। और कभी भी जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन जब होती है, तो वहां उसके कारण जो वहां के आसपास जो लैंड बनती है, एक तो वो फुल ऑफ मिनरल्स होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं ना, रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। और दूसरी चीज क्या होती है कि वहां पे जो सॉइल मिलेगी वो हमेशा ब्लैक सॉइल मिलेगी, है ना। और ब्लैक सॉइल जो है वो इज गुड फॉर कॉटन, राइट। आगे 10th में आप मिनरल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसको कनेक्ट करेंगे हम वहां पर। तो अभी तक आपने ये, मैंने आपको थोड़ी सी उसकी स्टोरी बताने की कोशिश की। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी थर्ड फिजिकल फीचर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला फिजिकल, अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने पहला ये पढ़ा था हिमालय वाला, है ना। तो इसको हमने वर्टिकली देखा था, एरिया वाइज देखा था, वेस्ट टू ईस्ट, एरिया वाइज देखा था वेस्ट टू ईस्ट। और फिर हमने प्लेन्स को पढ़ा, है ना, ग्रेटर प्लेन्स, इसको भी हमने पंजाब, फिर गंगा और फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन हमने पढ़ा, इसको भी डिवीजन। अब ये वाला जो येलो वाला एरिया है, दिस इज थर्ड, राइट। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो येलो में दिख रहा है, जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। आप यहीं पे एक ध्यान देंगे, इसको हम 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहला टुकड़ा है, यहाँ पे एक नदी जाती है नर्मदा, इसके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा। ये क्या है, जब हम रिवर्स पढ़ेंगे, इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऊपर वाला जो नर्मदा से नॉर्थ में, यानी कि मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ये वाला एरिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और एक इसके नीचे वाला, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, और इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यूज है और हाई है तो इसलिए, और सेंटर में है तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और नर्मदा से नीचे वाली को डेक्कन प्लेट्यू। यहीं पे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे, पहला तो हम पढ़ेंगे अबाउट सेंट्रल हाईलैंड, फिर हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू, थर्ड क्या पढ़ेंगे, ये जो आप यहाँ मैं नजदीक कर रहा हूं,
तो यहाँ पे आप दिख रहे होंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लिखा हुआ है, ये व्हाइट सा एरिया, और इधर लिखा हुआ है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इन वेस्ट कोस्टल प्लेन के साथ में और प्लेच्यू के जो एंडिंग है यहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं। तो तीसरा जो हम इसी में पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल डेक्कन एंड दैट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, उसके बाद ये प्लेन्स, ये फोर्थ फीचर है, देखो 4 लिखा हुआ है। फिर हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे फोर्थ में, और फिफ्थ में हम यहाँ डेजर्ट है, थार डेजर्ट आप सभी जानते हो, और फिफ्थ में पढ़ेंगे। सिक्स्थ में क्या पढ़ेंगे हम, अबाउट लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना। तो हमारे पूरे फिजिकल फीचर्स हो जाएंगे। तो आपने देखा कि ये जो हम अभी पार्ट पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमने जियोलॉजिकल भी इसको देख लिया कि किस तरीके से इरप्शन हुई वोल्केनिक। तो हम पढ़ रहे हैं अभी पेनिनसुलर प्लेच्यू। तो किसके बारे में, फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया, दिस इज पेनिनसुलर एंड प्लेच्यू। मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता है कि व्हाट इज पेनिनसुलर, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से बताता हूं। आप जैसे अगर इंडिया को देखेंगे, हमारा प्यारा भारत है, इसका जो सदर्न वाला जो आपको पता है ना 22 नॉर्थ से जो टेपर होना शुरू होता है हमारा ये जो लैंड एरिया, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो लैंड का कोई भी वो हिस्सा है ना जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर, राइट, पेनिनसुलर। तो आपको पेनिनसुलर, मैं उम्मीद करता हूं कि लैंड का कोई भी वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको बोलते हैं पेनिनसुलर, राइट। अब प्लेच्यू क्या होता है, तो मैंने जैसे आपको बताया था वॉल्केनिक इरप्शंस हुए काफी डेक्कन प्लेच्यू में। तो वहां पे क्या, डेक्कन हिस्से में, तो वहां क्या हुआ, वो लावा धीरे धीरे इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि वहां पे एक लगभग लैंड जो सरफेस एरिया से ऊंचा उठ गया, राइट। जब आप इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं, तो हमारा जो ये वाला जो एरिया है, दिस इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो अभी आपको सीधा दिख रहा होगा इस तरीके से, ये वाला जो एरिया है, जब इरप्शंस के कारण जब हम इसको और ज्योग्राफिकली देखते हैं तो ये थोड़ा ऐसे है, यानी कि इस साइड से ऊंचा है, वेस्ट साइड से, और ईस्ट साइड से नीचा है। इसी वजह से जितनी भी रिवर्स आती हैं 99% वो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती हैं, राइट, एक्सेप्ट नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है, नर्मदा एंड ताप्ती जो 2 रिवर्स हैं, जो अभी इसी में ही हम पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है प्लेच्यू का, ये किस तरीके से, तो सरफेस से वो वाला हिस्सा जो सरफेस से ऊंचा है, लेकिन वो भी लगभग प्लेन है। अगर माउंटेन्स है वहां पर तो वो कॉनिकल नहीं है, जैसे हिमालय में कॉनिकल है, चोटियां हैं उनकी, यहाँ पे राउंडेड है, थोड़ी घिसी सी हुई है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके की अगर माउंटेन है, जैसे हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, मराठी में घाट्स को पहाड़ियां बोलते हैं, राइट। तो पेनिनसुलर का मतलब आपको समझ में आ गया, प्लेच्यू आपको समझ में आ गया कि क्या होता है ना। तो ये वाली जो अभी हम वीडियो बन रहे हैं, हम पूरी पेनिनसुलर प्लेच्यू को ध्यान में रख के बन रहे हैं। फिर हम एक एक पार्ट को उसको देखेंगे, अबाउट नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड देन अपना डेक्कन प्लेच्यू, एंड देन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट। तो पेनिनसुलर और प्लेच्यू आपको, अब आपने जो हम 6 फीचर इसमें पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया था, हिमालय हो गया, प्लेन्स हो गया, अभी हम थर्ड कर रहे हैं। तो आपने जब हिमालय देखा या प्लेन्स देखा तो 7.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वहां पर है। यहां पर क्या है कि ये जितने भी हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, उसमें एरिया वाइज आपने देखा ना, इसका एरिया कितना बड़ा है, एरिया देखो कितना बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा फिजिकल फीचर है, सबसे बड़ा फिजिकल फीचर है ये, राइट, एरिया वाइज। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, एरिया वाइज इट इज द लार्जेस्ट फीचर अमंग ऑल द फीचर्स ऑफ इंडिया। अब आपने इसका नाम देखा पेनिनसुलर प्लेच्यू। पेनिनसुलर आपको पता चल गया क्यों है, और प्लेच्यू आपको पता चल गया क्योंकि यहाँ पे काफी प्लेच्यूज हैं। तो यहां पर क्या है, एग्रीगेट ऑफ नंबर ऑफ प्लेच्यूज। जब आप इसको आप देखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, नॉर्दर्न में कुछ प्लेच्यूज हैं, मालवा प्लेच्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय प्लेच्यू, ऐसी सदर्न में भी प्लेच्यूज हैं। तो ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ मेनी प्लेच्यूज, एग्रीगेट ऑफ नंबर ऑफ प्लेच्यूज इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, राइट। तो इस वजह से ये एग्रीगेट है, इस वजह से सारे एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेच्यू। अब इसको हम देख लेते हैं कि कहां से कहां तक इसका एक्सटेंड है। अब इसका जब आप एक्सटेंड देखेंगे तो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि जो हरियाणा है उसका जो सदर्न पार्ट है, आप मैप को अगर नोटिस करेंगे तो वहां से अरावली हिल्स शुरू होती है नॉर्थ में। अगर हम इसका नॉर्थ हिस्सा देखें, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जब हम नॉर्थ हिस्सा देखते हैं तो यहाँ पे अरावली हिल्स है, यानी कि अरावली हिल के साउथ में इसका एरिया स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और नीचे सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया तक, ठीक है, इंदिरा पॉइंट तक लगभग, अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें, राइट। तो ये हो गया, हमने यहां से यहां तक नॉर्थ से साउथ देख लिया। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस एरिया, ये वाला हिस्सा जो है, हम अमूमन क्या करते हैं कि इसी को डेक्कन प्लेच्यू समझते हैं।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मेघालय प्लेच्यू, मेघालय यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया हिल्स है, ये वाला हिस्सा भी डेक्कन प्लेच्यू में आता है। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे सर ये इतना बीच में फिर गैप कैसे है, तो आप सब जानते हैं कि हिमालय से मैक्सिमम रिवर्स आती है और उनका जो रूट है वो यही है, तो हजारों सालों से ये बह रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो लैंड है डिफॉर्म हो गई और इनके बीच में ये कट आ गया, राइट। तो इस वजह से, लेकिन जब हम जियोलॉजिकल इसको देखते हैं, आपको बताया कि हम कारण जब उसके ढूंढते हैं, तो उस कारण में हमें पता चला कि दीज माउंटेन्स गारो, खासी और जैंतिया आर दी पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेच्यू। ठीक है, तो आपने एक्सटेंट देख लिया, एक्सटेंट फ्रॉम अरावली इन द नॉर्थ एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड अप टू द मेघालय प्लेच्यू, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम 3 टुकड़ों में देखेंगे, तो ये वाला जो एरिया मैंने बताया था पहाड़ियां, घाट है ना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, यानी कि यहाँ पे पहाड़ियां हैं, है ना। इन पहाड़ियों के बारे में हम अलग से लेक्चर में देखेंगे, 3rd पार्ट में। तो ये जो है ये पहाड़ियां हैं और इसके बीच में टेपर लैंड है, तो ऐसा नहीं हो गया जैसे सैंडविच के बीच में हम वो चीजें डालते हैं, तो ये एक तरीके से सैंडविच की तरह कर रखा है। ये सदर्न आ गया और इधर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, और दिस इज डेक्कन प्लेच्यू, तो सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, राइट। अब जैसा मैंने आपको बताया था, मेड अप ऑफ, ये जो पूरा डेक्कन प्लेच्यू है, ये जो पेनिनसुलर प्लेच्यू है, ये ब्लैक सॉइल से बना हुआ है लगभग, है ना। क्यों है वो? क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन सदर्न पॉइंट में। अब इस पूरे पेनिनसुलर, देखो मैं पी से शुरू कर रहा हूं, पेनिनसुलर प्लेच्यू को हम 3 टुकड़ों में बांटेंगे, जिसको हम एक एक वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पहला होगा सेंट्रल हाईलैंड, क्योंकि वो नर्मदा से ऊपर वाला जो एरिया है वो सेंटर में, इसलिए उसको सेंट्रल बोला गया। हाईलैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे काफी प्लेच्यूज हैं। फिर हम देखेंगे डेक्कन प्लेच्यू और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे अबाउट दी सेंट्रल हाईलैंड। गुड लक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं आपको कोशिश करता हूं कि एक बार आप इसकी अगर आप फोटो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लाइट नहीं है और बाहर बारिश हो रही है बहुत, राइट। ठीक है, तो इसी के साथ ही गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।